नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है YouTube के इस चैनल पर जिसका नाम है ग्रो नॉलेज, जहां हम कर सके अपने नॉलेज को पहले से बेहतर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में और इससे जुड़े हुए इन्वेस्टमेंट की हर एक जानकारी के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना यह एक सरकार द्वारा विशेषकर लड़कियों के लिए चलाई गई योजना है। यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का एक हिस्सा है। दोस्तों, इस योजना का उद्देश्य है लड़कियों के सुनहरे भविष्य का निर्माण करना और उनकी शादी में होने वाले खर्च को देखते हुए उनके अभिभावकों को तनाव मुक्त रखना। यह अकाउंट किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलवाया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले जानते हैं इस अकाउंट को कौन खुलवा सकता है। जैसा कि साथियों आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि यह लड़कियों के लिए एक बचत योजना है। यह अकाउंट केवल बालिका के नाम पर माता पिता या अभिभावक द्वारा ही खोला जा सकता है। इस अकाउंट को खुलवाते समय बालिका की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए। एक परिवार केवल 2 सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोल सकता है, यानी कि हर बालिका के लिए एक अकाउंट। कुछ मामलों में 2 से अधिक अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं यह अकाउंट क्यों खुलवाना चाहिए या फिर इस अकाउंट के क्या फायदे हैं। नंबर 1, ज्यादा ब्याज दर। दोस्तों, सरकार द्वारा अन्य बचत योजनाओं से ज्यादा ब्याज दर वाली योजना है। अभी फिलहाल पीपीएफ में 7.1% है और सुकन्या समृद्धि योजना में 7.6% ब्याज दर है। अन्य बचत योजना से इसका ब्याज ज्यादा होने से हमारा जो पैसा है वो ज्यादा बढ़ता है। नंबर 2, रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। यह सरकार द्वारा रेगुलेटेड होने से हमारा जमा पैसा और मिलने वाला ब्याज दोनों सुरक्षित रहता है, जिसे हमें हमारा पूरा पैसा अंत में ब्याज के साथ लौटा दिया जाता है। नंबर 3, कम से कम डिपोजिशन की सुविधा। दोस्तों, इस अकाउंट में एक साल में एक बार कम से कम 250 रुपये निवेश जरूरी होता है और अधिकतम 1.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 250 से होने पर कम आय वाला अभिभावक भी लड़की के नाम खाता आसानी से खुलवा सकते हैं। नंबर 4, चक्रवर्ती ब्याज का फायदा। दोस्तों, यह एक लंबी अवधि का निवेश होने से इसमें चक्रवर्ती ब्याज से रुपया बढ़ता रहता है, जिससे हमारी कम निवेश भी अंत तक एक बड़ी रकम में बदल जाती है। नंबर 5, टैक्स बेनिफिट। दोस्तों, जो इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं वह इस योजना के तहत सालाना 1.5 लाख तक टैक्स में छूट ले सकते हैं और यह 3 एग्जेम्पशन कैटेगरी में भी आता है, जिससे हमारा निवेश, मिलने वाला ब्याज और अंत में मिलने वाला हमारा एक्यूमुलेटेड निवेश तीनों टैक्स के दायरे से बाहर होते हैं। नंबर 6, अकाउंट ट्रांसफर फैसिलिटी। दोस्तों, इसमें हमें अकाउंट ट्रांसफर करने की सुविधा भी मिलती है। अगर अभिभावक का ट्रांसफर होता है तो इस कंडीशन में इसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है देश के किसी भी कोने में अपनी सहूलियत के हिसाब से। साथियों, ये थे इस अकाउंट के बेनिफिट और अब बात करते हैं इसके लॉक इन पीरियड की। दोस्तों, इस अकाउंट का लॉक इन पीरियड होता है 21 साल का, यानी मैच्योरिटी पीरियड 21 ईयर। दोस्तों, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर लड़की के 5वें साल पर सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन करवाते हैं तो इसका मैच्योरिटी पीरियड होगा 5 + 21 यानी 26 साल। लेकिन दोस्तों, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट सिर्फ 15 साल तक ही करवाना होता है। इसके बाद मैच्योरिटी पीरियड तक डिपॉजिट रकम पर ब्याज मिलता रहेगा। अब बात करते हैं इससे रुपए निकलवाने की प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, यह अकाउंट लड़की के 10वीं पास होने के बाद उसकी शिक्षा के लिए या फिर 18 साल पूरे होने के बाद लड़की के विवाह के लिए आधा पैसा एक साथ या किस्तों में निकलवाने की अनुमति देता है और मैच्योरिटी पीरियड या फिर योजना की अवधि पूरी होने पर हम पूरा पैसा एक साथ निकलवा सकते हैं। अकाउंट डिफॉल्ट। साथियों, एक बात जान ले, अगर एक साल में कम से कम 250 रुपये जमा नहीं करवा पाते हैं तो उस स्थिति में आपका अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है, जिसे जारी करने के लिए मिनिमम 250 रुपये के साथ 50 रुपये पेनल्टी देकर अकाउंट को फिर से जारी किया जा सकता है। अगर अकाउंट को रीओपन नहीं करवाते हैं तो भी हमें हमारे पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा योजना की अवधि पूरी होने तक। अब दोस्तों, एक एग्जाम्पल से इसकी कैलकुलेशन समझते हैं। अगर हम लड़की के जन्म होने पर सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाते हैं और हर महीने एक छोटी सी राशि 1000 रुपये जमा करवाते हैं तो हमारी साल के अंत में जमा राशि होगी 12,000 रुपये और अगले 15 वर्ष तक इसे जारी रखते हैं तो हमारी कुल जमा राशि होगी 1,80,000।
इस पर हम ब्याज दर 7.6% लेते हैं क्योंकि यही ब्याज दर फिलहाल चल रही है। तो इस ब्याज दर के साथ इस योजना की समाप्ति पर हमारी कुल राशि होगी 5,27,000। यह राशि एक लड़की की शादी हो या उच्च शिक्षा, उस समय हमें मदद कर सकती है और हम एक सुकून की सांस महसूस कर सकते हैं। तो दोस्तों, एक छोटी सी शुरुआत करें अपनी गुड़िया के सुनहरे और सुखद भविष्य के लिए एक छोटी सी बचत योजना के साथ, और टेंशन फ्री रहें गुड़िया के विवाह और अच्छी शिक्षा को लेकर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अगर इससे रिलेटेड आपका सवाल या सुझाव है तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।